हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है रिचा और आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने आई हूँ। अब क्या है इस कहानी का नाम? इस कहानी का नाम है ज़ीरो का मूल्य। यस, नंबर ज़ीरो, शून्य का मूल्य। जी, तो कहानी शुरू करें। तो एक बहुत बड़ा सा स्कूल था। जैसे आप सब स्कूल जाते हो, वैसे ही एक बहुत बड़ा सा स्कूल था। पर इस स्कूल की एक विशेषता थी। अब क्या थी वह विशेषता? उस स्कूल की विशेषता थी कि स्कूल में सिर्फ अंक जाते थे, सिर्फ नंबर जाते थे स्कूल। अब एक दिन एक टीचर ने इनके बोला कि मैं कल क्लास रखूंगा तो सारे अंक स्कूल में आ जाना। सारे नंबर बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको वह टीचर बहुत पसंद था। अगले दिन सब तैयार होके खुशी खुशी स्कूल पहुंच गए। अब जब वे सब क्लास में आए तो टीचर ने पूछा कि क्या सारे नंबर स्कूल आ गए हैं। तो सबने इधर उधर देखा और एक नंबर ने देखा कि नंबर ज़ीरो, शून्य, क्लास में नहीं था। तो उसने टीचर को बताया कि नंबर ज़ीरो तो क्लास में ही नहीं है। तो टीचर ने कहा कि नंबर शून्य आपका फ्रेंड है, आप लोगों का दोस्त है, आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। चलो जाओ और उसको ढूंढ के लेके आओ। अब सारे नंबर इधर उधर चले गए शून्य को ढूंढने। कोई स्कूल से बाहर गया, कोई स्कूल से अंदर गया, कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, सब ज़ीरो को ढूंढने लगे। थोड़ी देर में उनने पाया कि नंबर ज़ीरो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। अब वह ज़ीरो के पास गए और उनने ज़ीरो से पूछा कि तुम पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? क्या तुम भूल गए कि आज क्लास थी, टीचर ने बुलाया था? तो ज़ीरो धीरे से बाहर निकला, बहुत उदास था। उसने कहा नहीं, मुझे याद था कि आज क्लास थी, लेकिन मुझे क्लास में नहीं आना था। तो सबने पूछा कि क्यों नहीं आना था? तो ज़ीरो ने कहा क्योंकि मुझे बहुत हिचक है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, तुम सारे नंबर तो बड़े हो, इसीलिए मुझे क्लास में आने में बहुत शर्म आ रही थी, मेरा कोई मूल्य ही नहीं है। पर सब नंबरों ने कहा कि हमारी टीचर हमारा वेट कर रहे हैं, अभी तो हमें सबको जाना पड़ेगा तुम्हें लेकर। तो टीचर ने कहा, ज़ीरो ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो वे सब ज़ीरो के साथ क्लास में पहुँचे। जब वो क्लास पहुँचे तो अध्यापक ने भी, टीचर ने भी उनसे पूछा ज़ीरो से कि शून्य तुम क्लास में क्यों नहीं आए? तो उसने वही सारे रीजंस बताए, वही सारे कि मैं बहुत छोटा नंबर हूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मैं बहुत दुखी था, इसीलिए मैं नहीं आया। तो वह टीचर बहुत समझदार थे, उनने बहुत प्यार से ज़ीरो को अपने पास बुलाया और क्लास में सबसे आगे खड़ा किया। अब उन्होंने ज़ीरो का दोस्त नंबर एक को उसके सामने खड़े होने को कहा। तो नंबर एक ज़ीरो के सामने आके खड़ा हो गया और अब उनने उससे पूछा कि शून्य तुम मुझे बताओ कि अब तुम कौन से नंबर बन गए हो? तो शून्य ने, ज़ीरो ने अपने आप को देखा और कहा अब तो मैं नंबर 10 हूँ। तो टीचर ने कहा देखो अब तुम एक और शून्य अपने आगे लगाओ, 100। अब मुझे बताओ कि तुम कौन से नंबर बन गए हो? तो उसने अपने आप को देखा और कहा अब तो मैं नंबर 100 हूँ, क्लास में सबसे बड़ा नंबर। और वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा जहाँ मैं सबसे छोटा नंबर था, मेरा कोई मूल्य नहीं था, और अब मैं क्लास में सबसे बड़ा नंबर, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी टीचर ने सबको समझाया कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं होता। सबका अपना अपना मूल्य है, सबकी अपनी अपनी जगह है। और अगर कोई कमज़ोर हो भी तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। तो आज की मेरी ये कहानी थी। मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।